नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो आप लोगों की मोस्ट डिमांड पर आज लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है और सिलेबस के बारे में। क्या है कि जिन स्टूडेंट ने बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर हो चुकी है, वो सेकंड ईयर के फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश करने वाले हैं, तो उन्हें डाउट है कि हमारे कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं। तो ये यूजीसी के अनुसार और आईसीआर की गाइडलाइन के अनुसार जो सब्जेक्ट हैं, वो आपके 9 सब्जेक्ट हैं बीएससी एग्रीकल्चर। तो आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं और आपको क्या-क्या पढ़ना है। क्या है कि सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट और सिलेबस ये देखना, क्लास में जाने से पहले आपके पास पूरा एक हार्ड कॉपी में आपका सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है कि आपको किस प्रकार से और कौन-कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो जो महत्वपूर्ण आपके सब्जेक्ट हैं, वो 9 सब्जेक्ट हैं, कहीं-कहीं 10 सब्जेक्ट हो जाते हैं। आपको ऊपर-नीचे होते रहते हैं, कहीं आपको 10 मिलते हैं, कहीं फर्स्ट ईयर में आपको 11-10 सब्जेक्ट मिले थे, फिर 11, 9, 8, इस प्रकार से पूरा प्रक्रम चला रहता है। इसलिए आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर में 9 सब्जेक्ट हैं। तो सबसे जो पहला सब्जेक्ट है अपना, वो है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ फर्स्ट। ये आपका क्या है, इसमें आपको खरीफ की फसलों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें खरीफ प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी आपको खरीफ की फसलें को पढ़ना पड़ेगा आपको इसमें। और जो अपना दूसरा सब्जेक्ट है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो दूसरा सब्जेक्ट है, वो फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। आपको इसमें पादप प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो सब्जेक्ट हैं, और आपको सिलेबस भी बताएंगे किस प्रकार से आपका है। और जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है, वो है एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉपरेशन। इसमें आपको कृषि वित्त के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपका चौथा सब्जेक्ट है, वो है एग्री इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, एग्री इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको इसमें कृषि जानकारी के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपका पांचवा सब्जेक्ट है, वो है फार्म मशीनरी एंड पावर। आपको इसमें मशीन के कौन-कौन से मशीनों का प्रयोग कृषि में किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर, टिलर, पावर टिलर, इंजन वगैरह, आप इसमें ये चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, और बात करें जो आपका छठवां सब्जेक्ट है, वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पीसीज। आपको इसमें क्या है, इसमें आपको फल वाली सब्जी और वेजिटेबल वगैरह ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बात करें जो आपका सातवां सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको इसमें पर्यावरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि किस प्रकार की लाइफ साइकिल होती है। आपने बहुत पहले लाइफ साइकिल पढ़ी होगी कि जो शेर है, वो शेर हिरण को खाता है, हिरण घास को खाती है, और घास टिड्डे टिड्डे घास को खाते हैं। तो इस प्रकार से लाइफ साइकिल है। तो वो चीज़ें आपको इसी में पढ़ाया जाएगा, एनवायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट में, एनवायरमेंटल स्टडी। तो आप इस प्रकार से, आपका ये सातवां सब्जेक्ट था। आठवां जो सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स। आपको इसमें मैथ के बारे में बताया जाएगा। इसमें आपकी ज़्यादा बेसिकली ही जो आपने कक्षा 12वीं में जो मैथ पढ़ी थी, वही नॉर्मल मैथ है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है मैथ। आसानी से आप पढ़ेंगे। इसमें आपको माद का बहुलक वगैरह आदि पढ़ना पड़ेगा। लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। आपको इसमें लाइव स्टॉक, ये आपका एक पशुपालन का सब्जेक्ट है, जिसमें आपको लाइव स्टॉक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कि किस प्रकार से पशु का आवास होता है, और किस प्रकार से आपने कक्षा 11वीं में 12वीं में पढ़ा होगा, गाय किस प्रकार से बांधी जाती है, गौशाला किस प्रकार से होती है। तो बेसिकली आपके जो सब्जेक्ट हैं इसी प्रकार से है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो आप आसानी से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। और थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा ये 2-3 सब्जेक्ट है जिस पर आप ज़्यादा गौर दे लेंगे, तो आपका हो जाएगा। क्योंकि जो आपका ये क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ है, ये खरीफ की फसलें आपने पढ़ी ही होगी। खरीफ में ज़्यादा नहीं है, धान वगैरह भी सिलेबस में देखेंगे, तो ये आपने पहले से ही बेसिकली पढ़ी होती है। ठीक है, और बात करें एग्री इन्फॉर्मेशन में कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और बात करें फार्म, इसमें पावर में आपको इंजन पढ़ना पड़ेगा, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, इस प्रकार से इंजन वगैरह को पढ़ना पड़ेगा।
और ये जो वेजिटेबल है इसमें आपको सब्जियों के बारे में तो आपने ये पहले से ही पढ़ा होगा, और डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल और मैथमेटिक्स में आपको लगभग वही माद माद का बहुलक पांसे वाले जो सवाल आते हैं हेड टेल वाले वही होते हैं। और लाइव स्टॉक पोल्ट्री ये आपने पढ़ा ही है। तो सबसे पहले देखते हैं जो अपना पहला सब्जेक्ट जो आपका थर्ड सेमेस्टर है इसमें आपको मेनली क्या पढ़ना है। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो आपका थर्ड सेमेस्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इसमें देख सकते हैं, इसमें जो क्रॉप है आपकी खरीफ क्रॉप कौन कौन सी हैं। राइस है, आपको राइस आपने पढ़ा होगा यानी धान, मेज, सोरगम, पर्लेट, मिलेट्स, ठीक है, और फिंगर मिलेट्स, पल्स। इस प्रकार से आपकी ये जो है ऑयल सीड में आपको पढ़ना पड़ेगा, ग्राउंडनट, सोयाबीन। फाइबर क्रॉप में आपका कॉटन हुआ, जूट हुआ। तो इस प्रकार से कोई ज़्यादा टफ कोई नहीं है, आप इसी प्रकार से अगर पढ़ेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। बेसिकली आपने ये सब आप पढ़ ही चुके होंगे, राइस मेज वगैरह, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं जाएगी इसमें, और इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। और जो अपना प्लांट ब्रीडिंग है इसमें आपको इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, मतलब इसमें आपको प्लांट ब्रीडिंग में जो मोस्ट टॉपिक हैं, ठीक है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मेल स्टेलिटी, ये जो टॉपिक हैं मेल स्टेलिटी, तो ये महत्वपूर्ण हैं। तो आप इनको अच्छे से देख लेना, और आपकी इसकी क्लास भी आपको लगाई जाएंगी, आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा किस प्रकार से जो मोस्ट हैं वो पढ़ाया जाएगा। और आपकी जो मास सिलेक्शन ये है, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको प्रॉपर एक टॉपिक बाय टॉपिक आपके लिए चाहे वो प्लांट ब्रीडिंग हो या जेनेटिक्स हो, ये सब सारी क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और बात करें जो अपना तीसरा सब्जेक्ट है, जिसकी बात करें एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये फाइनेंस या वित्तीय सहायता कॉर्पोरेशन है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा 4R क्या है, ठीक है, और 3R, इस प्रकार से नाबार्ड क्या है, नाबार्ड, और RBI क्या है। आप इसमें RBI वगैरह पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा आपको। मोस्ट ये है, स्वाट क्या है। तो ये जो मोस्ट टॉपिक हैं इनको ज़्यादा आप देखना, और आपका ये पूरा सिलेबस है, आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस मैनेज स्कोप एंड, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं, पूरा आपका सिलेबस है, कोई इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट है वो है एग्री इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेटिक्स भी कहते हैं, इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन, इसमें आपको मोस्ट क्या पढ़ना पड़ेगा, WW क्या है, ठीक है, और WW क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो ये मोस्ट है, यही में आप इसमें आपको जानकारी दी जाएगी किस प्रकार से क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई टफ नहीं है, तो आप ये इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका मोस्ट है। सबसे पहले आप इसको प्रिंट करा लेना, और आपको अगर ये PDF चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उस पर अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको हम PDF सेंड कर देंगे, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। और ये विशेष तौर पर जो ये अभी जो हम डॉक्यूमेंट ये PDF दिखा रहे हैं, ये श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी जो छतरपुर का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये UGC और ICAR से जो इसका सिलेबस होता है वही सिलेबस है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और इसमें आपका जो नेक्स्ट है वो फार्म मैकेनिकल एंड पावर, इसमें आपको वही बोला था, आपको IC इंजन वगैरह पढ़ना पड़ेगा। पावर स्टडी स्टेटस ऑफ फार्म पावर इन इंडिया, सोर्स ऑफ पावर, फार्म पावर, IC इंजन, ठीक है, वर्किंग। तो आपको इस प्रकार से IC इंजन क्या है, EC इंजन क्या है, ये इंजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, तो ये आपको 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, साइकिल, ठीक है, ये आपको मोस्ट जो टॉपिक हैं आप इनको पढ़ लेना, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई ज़्यादा वैसे नहीं है। और जो आपका नेक्स्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल स्पीसीज, ठीक है। तो आप इसमें जो मोस्ट जो फसलें हैं आपकी वो आप इसमें से पढ़ सकते हैं, जैसे चिली हुआ, टोमेटो हुआ, ब्रिंजल हुआ,
टमाटो वगैरह तो आपको पता ही हुआ, लाइक ऊपर इसका मैस्कुलिन टर्म, ब्रिंजल, ठीक है, चिली हुआ, ठीक है। तो ये मोस्ट आपकी जो हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, जो आपकी वेजिटेबल, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और जो बात करें आपका जो नेक्स्ट है, एनवायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा साइकिल, जो बताया था आपको, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से वर्ल्ड वर्ल्ड फूड वगैरह ये सब आप पढ़ लेना, कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, ठीक है। तो ये इसका काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, इसकी ज़्यादा क्लासें भी होंगी आपकी। और जो अपना लास्ट और अभी सब्जेक्ट है, और इसके बाद, हाँ, इसके बाद जो आपका स्टैटिक्स है, तो इसमें आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे आपको, उसी के बारे में आप पढ़ना है। जैसे कि बासे वाले जो सवाल होते हैं वही है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई टफ इसमें आपके नहीं है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। और जो अपना लाइव स्टॉक है, तो रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेचुरल, इसमें आपको यही फार्म के बारे में, फार्म एनिमल एंड, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है आपका पूरा सिलेबस है, तो आप इसको देख सकते हैं। और अच्छे से इस बार एक बार पीडीएफ को आप निकाल कर अच्छे से एक बार पूरा सिलेबस देख लें, उसके बाद ही आप अपनी क्लासें लें। क्योंकि आपको अगर पता होगा कि किस प्रकार से आपका सिलेबस है और किस प्रकार से आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आप आसानी से पहले से ही पढ़ के आप जा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और आपके लिए कंटिन्यू क्लासें भी आएंगी। तो ये था आपका बीएससी एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और अपना सिलेबस। तो ये जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।